हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो अभी हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की, जहाँ हमने डिस्कस किया कि पोटेंशियल टर्म का मीनिंग क्या है, विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वेक्टर और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। देन हमने डिस्कस किया पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, ठीक है, और किस टाइप की हमारी प्रॉब्लम फ्रेम होती है। आ रही बात समझ में। उसके बाद एक हमने सिंगल टॉपिक की बात की थी कि अगर आपको कोई भी पॉइंट चार्ज दिया जाए तो पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज इक्वल टू आएगा के क्यू अपॉन आर। तो आज के वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, कि आपको काफी सारे चार्ज दिए जाए तो पोटेंशियल क्या होगा, या आपको एक अगर मैं सिस्टम ऑफ चार्ज का स्पेशल पेयर ले लेता हूं डाइपोल, कि कोई भी डाइपोल के लिए पोटेंशियल क्या होगा, ये सारी बातचीत अभी हम कर लेते हैं। क्लियर। तो हेडिंग करो बेटा आज का फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, कि अगर हमें पॉइंट चार्जेस का पेयर दिया जाए, सिस्टम दिए जाए, मल्टीपल नंबर पॉइंट चार्ज दिए जाए तो पोटेंशियल क्या होगा। वही सेम बात है कि अगर आपको मल्टीपल नंबर ऑफ चार्ज दिए जाए तो फोर्स क्या होगा, मल्टीपल नंबर ऑफ चार्ज दिए जाए तो फील्ड क्या होगा। अभी तक ये निकाल रहे थे, अब निकालने वाला बेटा पोटेंशियल। अरे बात समझ में। और पोटेंशियल निकालना तो और भी आसान है, बिकॉज पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, मतलब यहाँ तो डायरेक्शन की भी बात नहीं करनी होती। तो बात करते हैं बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोल सकते हैं। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल क्या होगा। तो देखो बेटा, लेट से आपको ये कोई भी एक सिस्टम दिया हुआ है। इस सिस्टम में यहाँ पर ये एक Q1 चार्ज है एट अ डिस्टेंस ऑफ R1, इधर कोई भी Q2 चार्ज है एट अ डिस्टेंस ऑफ R2, इन सेम वे इधर कोई भी Q1 चार्ज है एट अ डिस्टेंस ऑफ Rn, और ये कोई पॉइंट। तो इस Q1 चार्ज के कारण पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, इस Q2 चार्ज के कारण भी पोटेंशियल होगा, इस Qn के कारण भी पोटेंशियल होगा। जितने भी पॉइंट चार्ज है सभी पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। और एक पॉइंट चार्ज के लिए कितना पोटेंशियल होता है, दैट इज KQ/R। तो इसके कारण पोटेंशियल लिख पाओगे, इसके कारण लिख पाओगे, सेम वे में इसके कारण लिख पाओगे। अब मैंने बोला है कि पूरे सिस्टम के लिए नेट बता दो, नेट क्या होगा। तो देखो बेटा, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर है तो इसकी कोई डायरेक्शन होगी नहीं, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। अगर इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है सो वी कैन ऐड ऑल द पोटेंशियल एल्जेब्रिकली। डायरेक्टली हम उनको ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल वे में उनका एडिशन कर सकते हैं। दैट मींस एज पर दिस प्रिंसिपल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, due to system of point charges is algebraic sum of all electric potential। वो तो कैसा का सम हो रहा था हमारा बेटा, वेक्टर सम, लेकिन ये हमारा कैसा होगा, अलजेब्रिक, क्योंकि यहाँ पर तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है। डेस्टिन में अगर ऊपर पोटेंशियल लिखूंगा तो पहले Q1 के लिए लिखो तो ये कितना आया अपना KQ1/R प्लस Q2 के लिए लिखोगे तो ये क्या होगा KQ2/R प्लस, इन सेम वे Qn के लिए लिखोगे तो ये अपना क्या होगा KQn/, दैट इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। आगे बात समझ में। तो समझ लो बेटा, अगर आपको काफी सारे पॉइंट चार्ज गिवन है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q1 के लिए ये होगा, नेगेटिव हो जाएगा। कहीं कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा सीधा लिख देना पोटेंशियल। आई बात समझ में कि पोटेंशियल को तो हमने सीधा सीधा लिख देना है, इसमें तो कुछ भी सोचने का है। तो ये आप कॉपी कर लो। तो इस पे क्वेश्चंस की बात करते हैं, कैसे क्वेश्चंस हमारे फ्रेम होने वाले हैं। अगर
पोटेंशियल लिखना आता है, दो अलग पॉइंट पे पोटेंशियल लिखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख पाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस लिख पाओगे तो वर्क भी निकाल पाओगे, वर्क निकाल पाओगे तो क्वेश्चंस कर पाओगे, क्वेश्चंस कर पाओगे तो मार्क्स आएंगे, नीट में सेलेक्ट हो जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, अरे बस लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, तो बताओ कितना इंपॉर्टेंट हो गया पोटेंशियल टॉपिक की, लाइफ सेट कर देगा तुम्हारी। ठीक है, कॉपी कर लो ऐसे। कि अगर आपको काफी सारे पॉइंट चार्ज के बने, सबके लिए पोटेंशियल लिखते जाओ और नेट डायरेक्टली ऐड कर दो सबको, कुछ भी डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं देखी क्योंकि होती नहीं होगी तो ही तो देखोगे, जब है नहीं तो क्या देखोगे। सही बात है ना। जब डायरेक्शन है ही नहीं तो कैलकुलेट ही कैसे करोगे। देखो बात समझ लो क्या कहानी है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या होता है, आपको बोला है भाई कि ये कोई भी ओ पॉइंट है, यहां पर एक क्यू चार्ज रखा है, यहां पर क्या रखा है, क्यू चार्ज रखा है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक, फिर मैं बोल देता हूं बेटा कि यहां पर एक क्यू चार्ज रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहां पे एक क्यू चार्ज रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। क्लियर, फिर यहां पे एक क्यू चार्ज रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड सो ऑन अप टू 5। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ये आपको कैलकुलेट। आगे बात समझते हैं, कैसे लिखने वाले हो पोटेंशियल को। तो इन सारे पॉइंट चार्जेस के सारे पोटेंशियल होगा और आपको कहां पे निकालना है, ओ पॉइंट पे निकालना है। तो लिखो बेटा, इस क्यू के लिए लिखोगे तो के क्यू अपॉन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चलो मीटर में ले लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। इवन सेंटीमीटर भी ले सकते हो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ना है। प्लस अगले के लिए लिखोगे के क्यू अपॉन 2, अगले के लिए लिखोगे के क्यू अपॉन 4, अगले के लिए लिखोगे के क्यू अपॉन 8 एंड सो। अगर मैं पोटेंशियल लिखता हूं तो के क्यू तो कॉमन आ गया, ये रहेगा 1 प्लस 1 सेंटीमीटर होगा तो वाली टर्म कॉमन हो जाती है। प्लस 4 को क्या लिखोगे 2 स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिखोगे 2 क्यूब एंड सो। आगे बात करें, क्लियर है जी। और ये क्या बन रहा है हमारा जी। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स दैट इज इक्वल टू होता है a अपॉन 1 माइनस r। Here a is a first element and that is a difference between two terms। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा कि जैसे मुझे b लिखना है तो ये हो गया k q, ये हमारा gp है जिसका फर्स्ट एलिमेंट है। क्लियर, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस r। अगर दो टर्म्स को आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा हमारा 1 v that is equal to हो जाएगा 2। ये आंसर हो गया बोल्ड। यहाँ नहीं मैथमेटिकल है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बस आपको ये याद रखना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जी, दैट इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जी विच इज इक्वल टू होगा a अपॉन 1 माइनस r। दैट इज इक्वल टू क्या होगा a अपॉन 1 माइनस r। और ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल लिखने का एक पैटर्न है, इसको कॉपी कर लो कि आपको कितने भी मल्टीपल नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज दे दे, पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू होगा इसको। आगे बात समझ में बेटा। ठीक है, ये कॉपी करो। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम की बात करते हैं, और कैसी प्रॉब्लम हमारी फ्रेम हो सकती है और क्या क्या आपसे पूछ सकता है, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं।
कि आपको कितने भी पॉइंट चार्ज दे दे, सबके लिए एक अलग अलग पोटेंशियल लिखो और डायरेक्टली ऐड करो। कुछ डायरेक्शन का लोचा नहीं है इसमें, डायरेक्शन के बारे में तो सोचना ही नहीं है ही नहीं है, डायरेक्शन तो सोचोगे क्या? सही है बात। और पोटेंशियल लिखना आता है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आ जाएगा, डिफरेंस लिखना आता है, वर्क डन आ जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपसे प्रॉब्लम वर्क डन की पूछ लेंगे। जैसे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और क्या पूछ सकता है। देखो बेटा, लेट्स से मैं बोल देता हूँ आपको बेटा, ये कोई भी एक रेक्टेंगल दे रहा है, रेक्टेंगल देता है, स्क्वायर तो काफी प्रॉब्लम होगी। ये वाली साइड को चलो बोल देते हैं 40 सेंटीमीटर है, और इस वाली साइड को बोल देते हैं 30 सेंटीमीटर। क्लियर? और यहाँ पे बेटा पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं चारों कोने, 4 पॉइंट चार्ज आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगल, दैट इज 3 कूलम, दैट इज 2 कूलम, दैट इज 1 कूलम, दैट इज आई बस। ठीक है, या मैं ऐसे बोल देता हूँ दैट इज 3 एंड दैट इज -3, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, दैट इज 2 एंड दैट इज -2, कुछ भी दे दे आपको। एंड हियर दैट इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल, हियर अ पॉइंट चार्ज ऑफ 4 कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड। और इसको मैं O से मूव करा के लेके आ रहा हूं बेटा P। कैलकुलेट वर्क डन टू मूव 4 कूलम चार्ज फ्रॉम पोजीशन O टू पोजीशन P। कि आपको बोला है कि बेटा ये कोई भी एक रेक्टेंगल गिवन है, हियर अ पॉइंट चार्ज ऑफ 4 कूलम इज प्लेस्ड, देन कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव दिस पॉइंट चार्ज फ्रॉम O टू P। O से P तक ले जाने पर कितना वर्क डन होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। करो बेटा, कैसे करोगे सोचो, सिंपल सी बात है, आपको वर्क डन निकालना है। पोटेंशियल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कैसे निकालोगे, बस इसके बारे में सोचो। देखो बेटा, जैसे अगर मैं इसके बारे में सोचता हूँ, समझ लो जिन्होंने सॉल्व किया वो अपना आंसर वेरीफाई कर लेना, जो भी सॉल्व कर रहे हैं वो वीडियो को पॉज करो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा कि मुझे जो लिखना है सर, वर्क डन फ्रॉम O टू P दैट इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। कि वर्क डन क्या होगा, ये होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और वो होगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। कि मुझे तो दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल पता लग जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। चार्ज मुझे सर दिया हुआ है दैट इज 4 कूलम, तो मेरा तो आंसर आ गया। सो हियर आई एम ओनली इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कि मैं O पॉइंट पर पोटेंशियल लिख दूं और मैं P पॉइंट पर पोटेंशियल लिख दूं, तो मेरा तो आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो बेटा, अगर मैं O पर पोटेंशियल लिखता हूं तो इस पॉइंट पर कितने चार्जेस प्रेजेंट है, यहाँ पे 4। इन चारों के कारण क्या होगा, पोटेंशियल होगा। 3 से डिस्टेंस अगर r है तो -3 से भी क्या होगा r, 2 से भी r है तो -2 से भी क्या होगा r। तो अगर ऊपर लिखूंगा इसके कारण होगा k × 3/r, और k × यहाँ पर ये क्या होगा -3, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है तो साइन लेना होगा। ऐसे अगर मैं पॉजिटिव 2 के लिए लिखूंगा, सेम -2 के लिए आएगा, ओवरऑल O पॉइंट पर कितना आएगा 0। अगर मैं O पॉइंट पर पोटेंशियल लिखता हूं तो O पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आएगा 0, जितना 3 का उतना -3 का, जितना 2 का उतना ही -2। आ गया सर O का तो आ गया, अब बस P का पोटेंशियल और मिल जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो चेक करो कौन सा पॉइंट पे निकालना है, P पे। अगर 2 का डिस्टेंस P से R1 है तो -2 का भी R1 होगा, ये आपको गिवन है P इज अ मिड पॉइंट।
अगर 3 का डिस्टेंस यहाँ से बेटा r2 है तो -3 का भी यहाँ से r2 होगा। जितना इसके लिए उतना ही इसके लिए होगा, जितना इसके लिए उतना ही इसके लिए होगा। अगर P पर भी नेट कैलकुलेट करोगे, चाहे कैलकुलेट कर लेना, ये आपका आएगा 0। ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 0, तो वर्क डन हो जाएगा 0। आई बात समझ में कि आपको कैसी भी प्रॉब्लम दे दे, अगर आपसे वर्क डन पूछा है सो यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको पोटेंशियल निकालना चाहिए। और अभी तक हमने दो चीज की बात की है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज दिया जाए या आपको पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज दिया जाए, आप उनके लिए पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। लिखने का तरीका क्या है, वर्क डन इक्वल टू होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। बस इतनी सी कहानी है जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। आई बात समझ में? क्लियर है ये चीज कि आपको कितने ही पॉइंट चार्ज दे दे, अगर आपको पोटेंशियल लिखना है सारे चार्जेस का अलग अलग पोटेंशियल लिखो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। कहीं से कहीं भी मूव करा लो। जैसे लेट्स से मैं बोल देता हूं कि एक कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा है। अब इसको बेटा मैं परपेंडिकुलरली मूव करा रहा हूं, ऊपर ये डिस्टेंस पे ले आया। अब बताओ पोटेंशियल वर्क डन क्या होगा। तो जब सेंट्रॉइड पे था तब तीनों कॉर्नर चार्जेस के लिए पोटेंशियल लिख लो, ऊपर पहुंच गया तो ऊपर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल लिख लो, डिफरेंस से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो वर्क डन। एकदम आसान और सिंपल प्रॉब्लम बनने वाली है। अगर आपको पॉइंट चार्ज या सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट वर्क डन। आई बात समझ में? तो आई होप ये सब टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नाउ विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर बेटा? तो मैं बात कर रहा था कि अगर आपको पॉइंट चार्ज का सिस्टम गिवन है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन क्या होगा। और इस सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज में हम एक स्पेशल केस भी ले लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये डाइपोल के लिए पोटेंशियल क्या होगा, तो एक बार आप ये रिजल्ट्स कॉपी कर लो, देन हेडिंग डालते हैं बेटा अपना न्यू टॉपिक। चलो बच्चों अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो हेडिंग डालो नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हियर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात अभी हम कर ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हमने ऑलरेडी की हुई है कि डाइपोल टर्म का मीनिंग क्या है, कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म होगा, डाइपोल एक्सिस क्या है, इक्वाटोरियल एक्सिस क्या है, ये सारी बातचीत हमने ऑलरेडी की हुई है। क्लियर? तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की, उस पर फोर्स एंड टॉर्क की कैलकुलेशन की। अब बात करते हैं पोटेंशियल क्या होगा, वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये सारी बातचीत आज के वीडियो में हम करते हैं। तो इसमें बेटा सबसे पहला हेडिंग डालो एट डाइपोल एक्सिस। स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनिशियली हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको डाइपोल एक्सिस गिवन है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि लेट से मैं बोल देता हूँ बेटा कि ये आपको कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है, डेट इज अ प्लस क्यू एंड डेट इज अ माइनस क्यू। ठीक है, और ये आपको कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस 2। आपने पढ़ रखा है जो लाइन जॉइनिंग है डेट इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस। यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है डाइपोल एक्सिस पर एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P। क्लियर? तो कैसे निकालने वाले हो? मैंने आपको बताया है सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए कि अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो हर चार्ज का आप सेपरेटली पोटेंशियल निकाल लो और नॉर्मली उनको ऐड कर दो तो पोटेंशियल आ जाएगा।
बिकॉज पोटेंशियल की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है। तो मैं अगर पी पर भी पोटेंशियल निकालना चाहूँगा तो यहाँ दो चार्ज पार्टिकल हैं, प्लस क्यू के लिए निकाल लूँ, माइनस क्यू के लिए निकाल लूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? डेट मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट पी डेट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। डेट मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट पी डेट इज इक्वल टू, देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपना r माइनस है, और नेगेटिव चार्ज से कितना होगा r प्लस है। ये तो क्लियरली विजिबल है। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। पॉइंट चार्ज के लिए होता है के क्यू बाई आर, तो ये आ गया के क्यू अपॉन आर माइनस है प्लस के इंटू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस। आई बात समझ में? और इसको बस मुझे सॉल्व कर लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, आर प्लस है आर माइनस है, जिसको आप लिख सकते हो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। के क्यू आपका कॉमन आ गया, ऊपर जाएगा आर प्लस है माइनस आर माइनस, क्योंकि माइनस बाहर आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे आर से आर कैंसिल आउट, क्यू इंटू टू ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपने पढ़ रखा है डाइपोल मोमेंट डेट इज इक्वल टू होता है चार्ज इंटू ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। तो यहाँ पे q इंटू टू ए क्या डिनोट कर रहा है, डाइपोल मोमेंट। तो मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल डेट विल बिकम इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंड इफ r इज ग्रेटर देन a, तो r स्क्वायर फार ग्रेटर देन ऑफ a स्क्वायर होगा। सो आई कैन राइट v बिकम इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। दैट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। बात आ रही है समझ में कि अगर आपको डाइपोल गिवन है, आपको पोटेंशियल लिखना है, नॉर्मली ट्रीट करना है जैसे सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए ट्रीट कर रहे थे, तो सिंपली आपका कैलकुलेट हो जाएगा। एक्सिस पर होगा के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका स्पेशल केस है अगर r ग्रेटर देन a है तो ये बन जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। हमारी वीडियोज में हम फिजिक्स कंटेंट के बारे में ही बातचीत करते हैं, फालतू नॉन अकेडमिक बातें हम नहीं करते जिससे बच्चों का टाइम वेस्ट हो। वी मेजरली फोकस्ड ऑन द कंटेंट, कि जो कंटेंट हमारे नीट एग्जाम में काम आएगा, जो हमें नंबर दिलाएगा, उस पर ही हम बातचीत करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ तक कोई अगर आपका डाउट है तो यू कैन आस्क ऑन टेलीग्राम ग्रुप, अदरवाइज यू कैन कॉपी दिस डेटा। क्लियर? एंड आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू, कॉपी करने के लिए यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन टेक फोटो, वॉट एवर जो तुम्हें इजी वे लगे वैसे कर सकते हो। बट आई प्रिफर्ड यू ऑलवेज मेक योर नोट्स। इफ यू आर मेकिंग योर नोट्स, यू आर मेमोराइजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट अगेन। और जब एक और बार आप अगर उन्हें मेमोराइज कर रहे हो, डेट विल हेल्प यू कि आपको एक कॉन्सेप्ट याद हो जाए, आप इन कॉन्सेप्ट को यूज में अच्छे से कर पाओ। रादर देन टेकिंग अ फोटो, आई प्रेफर यू मेक योर नोट्स प्रॉपरली एंड मेंटेन देम प्रॉपरली। आप उनको मेंटेन भी करो। चलिए बेटा, अगली बात करते हैं। सेकंड ले लेते हैं बेटा, इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस की हमने ऑलरेडी बात की हुई है। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा कि जो भी डाइपोल एक्सिस है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। जैसे ये डाइपोल गिवन है, इसकी लाइन जॉइनिंग तो हो गई अपनी डाइपोल एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल एक्सिस। यहाँ पर कोई भी पॉइंट P है, यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एंड दैट डिस्टेंस इज R। और आपने पढ़ा है कि अगर आपको सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज गिवन है तो दोनों के लिए अलग अलग पोटेंशियल लिख के नॉर्मली सम कर लो। ये R है, ये A है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मुझे P पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है तो पॉजिटिव के लिए लिख दो के क्यू अपॉन आर, इसका डिस्टेंस है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका भी डिस्टेंस है बेटा आपका के माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा अपना 0। दैट मीन्स वी कैन से कि पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे क्या होता है, 0। इक्वेटोरियल एक्सिस पे तो पोटेंशियल 0 होगा, बट डाइपोल एक्सिस पर होगा, और कितना होगा, Kp/r²। आ रही है बात समझ में? तो देखिए ये रिजल्ट अगर आपको याद भी नहीं है तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे हमें इन्हें कैलकुलेट करना है। आपको कैलकुलेट करने का तरीका समझ में आता है तो आप कैलकुलेट कर भी सकते हो। अगर आप पूरा टाइमिंग ये रिजल्ट भूल जाओ, आई बात समझ में? चलो बेटा नेक्स्ट कॉपी कर लो अपना इक्वेटोरियल एक्सिस का। इक्वेटोरियल एक्सिस पे हमारा पोटेंशियल ये होगा। थर्ड बातचीत करते हैं बेटा रैंडम पोजीशन पे क्या होगा। रैंडम पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कैसे इसे कैलकुलेट करोगे, इसके बारे में बातचीत करते हैं बेटा। देखो बेटा लेट्स से मैं बोल देता हूं बेटा, आपको ये कोई भी डाइपोल एक्सिस गिवन है, डेट इज -q एंड डेट वन इज +q, और यहाँ रैंडम पोजीशन पर कोई भी पॉइंट है P एट अ डिस्टेंस ऑफ r, तो आपको कैलकुलेट करना है यहाँ P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, और ये एंगल आपको गिवन है थीटा, सेम जैसे हमने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था। देखो अगर यहाँ पॉइंट चार्ज है, मुझे P पे पोटेंशियल लिखना होता सर, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस बता दो, ये वाली डिस्टेंस बता दो, मैं पोटेंशियल लिख दूंगा। बट मैंने ये डायरेक्ट डिस्टेंस ना देके सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस दी है और एंगल दिया है, और मैंने पूछा पोटेंशियल क्या होगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, समझ लो बेटा, आपने पढ़ रखा है -q2 + q क्या होगी, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। डेट मीन ये तो डाइपोल मूवमेंट की अपनी क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। क्लियर, -q2 + q तो डायरेक्शन हो गई। मुझे P पॉइंट पर यहाँ डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि आई कैन स्प्लिट दिस डाइपोल इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज P cos थीटा एंड दैट वन इज P sin थीटा। मैंने क्या किया, इस डाइपोल को 2 डाइपोल में ब्रेक कर लिया। एक तो हो गया अपना P cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक हो गया P sin थीटा दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट। जो P cos थीटा है इसके लिए पॉइंट तो इसकी एक्सिस पर ही हो गया, P sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल पे हो गया। अगर मुझे पोटेंशियल लिखना है तो इसकी एक्सिस पर है, एक्सिस पर आपने पढ़ा है Kp/r², तो इसके कारण क्या होगा कि डाइपोल मोमेंट कितना है P cos थीटा अपॉन इस डाइपोल के लिए डिस्टेंस कितना है r, तो ये हो गया r²। आ रही है बात समझ में कि डाइपोल को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ लिया। अगर मुझे बेटा इक्वेटोरियल एक्सिस पे लिखना है तो इक्वेटोरियल के लिए ये कहाँ पर हो गया, ये P sin थीटा के लिए कहाँ हो गया, इक्वेटोरियल पे, और इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो P sin थीटा के लिए क्या होगा, 0। दैट वाज ड्यू टू P cos थीटा एंड इट वाज ड्यू टू P sin थीटा, कि P sin थीटा के लिए तो पॉइंट इक्वेटोरियल पे था सर, और इक्वेटोरियल पे 0 होता है, इसलिए इसका तो कोई काम ही नहीं आया, इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया, P cos थीटा का। तो अगर मैं नेट बोलूँगा P पॉइंट पे तो डेट विल बिकम Kp cos थीटा अपॉन r²। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P डेट विल बिकम Kp cos थीटा अपॉन r², ये हमारा आंसर आएगा। एंड यू कैन वेरीफाई दिस रिजल्ट आल्सो। कैसे वेरीफाई करोगे कि लेट से मैं इस पॉइंट P को एक्सिस पर ले आता हूँ, अगर मैं एक्सिस पर लाऊंगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। थीटा को 0 पुट करो, cos 0 कितना होगा, 1, दैट मीन्स आंसर क्या आया, Kp/r²। और कितना आ रहा था हमारा डाइपोल एक्सिस पर, Kp/r²। अगर मैं इस P को इक्वेटोरियल पे ले जाता हूँ तो थीटा हो गया 90, cos 90 होगा 0, और इक्वेटोरियल पे 0 ही होता है। नाउ रिजल्ट इज आल्सो वेरीफाइड, सो यू कैन रिमेंबर दिस रिजल्ट आल्सो। आ रही है बात समझ में कि बेटा
सिंपल है कि अगर आपको डाइपोल दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हेयर के इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, पी इज अ डाइपोल मोमेंट, थीटा इज द एंगल एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. So this is the way to calculate electric potential due to an electric dipole, right? So copy this data, then we'll discuss numerical related to this. कि कैसे न्यूमेरिकल्स हमारे नीट एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर भी फॉर्म हो सकते हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स की भी अब हम बातचीत कर लेते हैं. देखो बेटा, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं. लेट्स से आपको ये कोई भी एक डाइपोल गिवन है एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल इज 4 into 10 to the power -4 कूलम मीटर. Initially, a charge Q equal to 4 coulomb is placed at an angle of 30 degree at distance of 40 centimeter at position A. Now, it is moved up to position B. Here, it is making angle 30 degree more. ठीक है, सर्कुलरली हमने मूव कराया है सर्कुलर पाथ में. नाउ चार्ज मूव टू पोजीशन बी. Then calculate work done to move charge from A to B. A to B तक मूव कराने में टोटल वर्क डन कितना होगा? Now calculate this result. A to B के लिए क्या आंसर हमारा बनने वाला है, इस रिजल्ट को कैलकुलेट करो. You can pause your video, start solving it, then verify the answer with me. कि A to B तक आने में क्या हमारा वर्क डन होगा. देखो बेटा, कैसे लिखोगे, क्या होगा हमारा वर्क डन. तो मैंने आपको बताया वर्क डन टू मूव चार्ज A to B दैट इज इक्वल टू होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अ फाइनल पोटेंशियल माइनस ऑफ इनिशियल. सही बात है कि जिस भी चार्ज को मूव करा रहे हैं वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस. इनिशियल पोजीशन से फाइनल जा रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा वर्क डन, तो चार्ज तो कितना मूव करा रहे हैं 4 कूलम, बस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाए तो मैं वर्क डन लिख दूंगा. और पोटेंशियल किसके कारण है यहाँ पर, डाइपोल के कारण. तो मुझे डाइपोल का पोटेंशियल लिखना है. कौन सी पोजीशन है, रैंडम. रैंडम पे क्या होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ये वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करता हूँ. तो वर्क डन A to B डेट इज इक्वल टू 4. फाइनल हो गया के पी कॉस कितना थीटा हो गया, तो थीटा लेंगे हम डाइपोल एक्सिस से, तो B के लिए हो गया 60 डिग्री माइनस के पी कॉस A के लिए हो गया 30 डिग्री डेट इज गिवन इन द क्वेश्चन. इसको बस सॉल्व कर लूँ तो वर्क डन A to B ये आ गया 4, K हो गया 9 into 10 to the power 9, P is 4 into 10 to the power -4, R is 40 centimeter that is 0.4 into 0.4, cos 60 1/2 and cos 30 √3/2. This is a total work done. बस इसको सॉल्व कर लो तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाए. बात आ रही है समझ में कि मुझे तो वर्क डन कैलकुलेट करना था, और मैंने बताया वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. बस आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आना चाहिए. यू कैन इजीली कैलकुलेट द वर्क डन एंड विच इज इक्वल टू दिस वन. क्लियर बेटा. तो इस टाइप से डाइपोल में भी वर्क डन पूछ लेगा. बस ओनली आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आना चाहिए. पोटेंशियल डिफरेंस का लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए. देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वर्क डन. व्हाट वुड बी द वर्क डन. इस टाइप से हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे फ्रेम होती है. आई बात समझ में नहीं आई. चलिए
क्लियर? अगले टॉपिक की बात करते हैं। Now next topic is electric potential energy. Of an electric dipole in uniform electric field. कि कोई भी डाइपोल को अगर मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो कितनी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसके बारे में बातचीत करते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब क्या है कि लेट्स से मैं बोल देता हूं ये आपको एक कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, डेट इज ई, और इसमें कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, डेट इज पॉजिटिव Q एंड दिस वन इज नेगेटिव Q, और ये सेंटर ऑफ डाइपोल है विच इज मेकिंग एंगल थीटा। क्लियर? कि कोई भी डाइपोल यहां रखा है तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्या एनर्जी ये कैरी करेगा। और अनदर वे एग्जामिनर कैन आस्क वर्क डन टू रोटेट an electric dipole in uniform electric field। कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं तो कितना वर्क डन होगा, इस टाइप से भी इस प्रॉब्लम को पूछ सकता है। तो कैसे लिखोगे, कैसे निकालोगे, इसके बारे में बातचीत करते हैं। आपको बोला क्या है कि ये एक डाइपोल है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इनिशियली मान लो ये θ1 एंगल पर है। अब मैं इसे रोटेट करके, ये प्लस Q यहाँ आ जाता है, ये माइनस Q यहाँ आ जाता है, θ2 एंगल पे ले आता हूँ। क्लियर? मैंने इसको रोटेट करके कहाँ ले आया, θ2 एंगल पे ले आया, तो वर्क डन कितना होगा ये मुझे निकालना है। तो देखो बेटा, आपने पढ़ रखा है वर्क डन, that is denoted by W, which is equal to होता है force vector dot of displacement vector and that is also equal to torque vector dot d theta vector। अगर फोर्स लग रहा है तो ऐसे निकालोगे, टॉर्क लग रहा है तो ऐसे निकालोगे। एक्चुअल में इस डाइपोल पे क्या लग रहा होगा, टॉर्क। ये टॉर्क इसको क्या करा रहा है, रोटेट, बट यहाँ पर मैं इसको इधर अपोजिट रोटेट करा रहा हूँ। सपोज मैं इसको अपोजिट रोटेट करा रहा हूँ तो मुझे टॉर्क का मैं विरोध कर रहा हूँ, टॉर्क के मैं अगेंस्ट जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ वर्क डन करना होगा। तो वर्क डन डेट इज इक्वल टू होगा टॉर्क डी थीटा। एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट इज डिनोटेड बाई टाउ विच इज इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। That is equal to क्या होगा, PE sin theta। Clear? If I put this value here, so work done that is PE sin theta, let dipole rotated by smaller angle d theta। और initial position of dipole is θ1, here final position of dipole is θ2। इनिशियली डाइपोल कहाँ पर है, θ1 पर है, फाइनली डाइपोल कहाँ आ गया है, θ2 पे। तो कितना वर्क डन होगा टू रोटेट दिस डाइपोल फ्रॉम θ1 पोजीशन टू θ2। तो अगर मैं बेटा इसे सॉल्व करता हूं, हेयर डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर यूनिफॉर्म। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा हमारा माइनस कॉस थीटा, लिमिट इज θ1 टू θ2। देन आई कैन से हेयर वर्क डन दैट इज इक्वल टू PE माइनस बाहर आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और अगर मैं माइनस को अंदर भेजता हूँ सो हेयर वर्क डन विच इज इक्वल टू होगा PE cos θ1 माइनस cos θ2।
to rotate an electric dipole in external electric field in uniform electric field, that is equal to होगा PE cos θ1 minus cos θ2। कि अगर कोई भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में θ1 से θ2 रोटेट कराओगे तो इतना वर्क हमें परफॉर्म करना होगा, विच इज इक्वल टू है PE cos θ1 माइनस cos θ2। आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर है बेटा? ठीक। एंड इफ आई डिफाइंड हेयर पोटेंशियल एनर्जी, इफ आई डिफाइंड हेयर पोटेंशियल एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? सो यू स्टडी दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स हेयर पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं PE cos ऑफ θ1 माइनस cos ऑफ θ2। क्लियर? इफ θ1 इज इनिशियली 90, इनिशियली ये वर्टिकल था एंड फाइनली θ2 इज थीटा, देन द पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बिकम PE cos 90 minus cos theta, and cos 90 is 0, then the potential energy is minus PE cos theta, and that is also equal to minus of P vector dot E vector, dot product क्यों आया? because energy is a scalar quantity, and this result is also important। तो बात समझ लो बेटा कि कोई भी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, अगर मैं उसे रोटेट करा रहा हूं तो मुझे वर्क परफॉर्म करना होगा, और कितना होगा? PE cos θ1 माइनस θ2। θ1 इज इनिशियल एंगुलर पोजीशन, θ1 इज इनिशियल एंगुलर पोजीशन, एंड हेयर θ2 इज फाइनल एंगुलर पोजीशन। एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा अपना? दिस वन। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे लिख रहा हूं तो ये होगा माइनस PE cos थीटा। कितना होगा? माइनस PE cos थीटा और माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। आ रही है बात समझ में कि कोई भी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस PE cos थीटा और माइनस PE। अगर ये आपको विजिबल नहीं है तो मैं इस लाइन को बेटा ऊपर लिख देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी आएगा हमारा माइनस PE cos थीटा, और विच इज आल्सो इक्वल टू माइनस के P वेक्टर डॉट E वेक्टर। और यहाँ माइनस पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग होता है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि उसको अगर वहाँ से निकालना है, अगर मुझे सिस्टम को बाहर करना है, कि मुझे डाइपोल को बाहर निकालना है तो उसको एनर्जी इम्पार्ट करनी होगी। माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पे हम डिस्कस करेंगे वर्क पर एनर्जी में भी डिटेल में, कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। इस बात को हम डिटेल में करेंगे। दैट इज नॉट कंडीशन अबाउट इक्विलिब्रियम, दैट इज कंडीशन अबाउट द सिस्टम स्टेबिलिटी। तो ये टर्म क्या है, कैसे है, इसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं वर्क पर एनर्जी में। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन टॉर्क विल परफॉर्म ऑन द डाइपोल which is a PE sin theta, which is already calculated, right? Then work done is equal to this one, and the energy carried by electric dipole, that is equal to minus PE cos theta at particular angular position, and change in potential energy is this one, right? So you copy this result, then we'll move to the numericals related to this topic. एक बार आप ये कॉपी कर लो, फिर इन पे भी न्यूमेरिकल्स हमारे काफ़ी अच्छे फ्रेम होते हैं। कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स फ्रेम होंगे उन सब के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी हमारी कॉन्सेप्चुअल डीलिंग होती है, कैसी कॉन्सेप्चुअल डीलिंग होगी उन सब के बारे में बातचीत करते हैं। तो एक बार बेटा आप ये रिजल्ट्स कॉपी कर लो। दिस इज अ रिजल्ट रिलेटेड टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसको रोटेट कराने में कितना वर्क डन होगा, या वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी कैरी करेगा। दिस इज अ रिजल्ट, दिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट दिस टॉपिक।
और क्वेश्चन तो एकदम सीधा सा बन सकता है, एक तो कि आपको θ1 θ2 दे दे, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे, वर्क डन पूछ ले तो डायरेक्टली फॉर्मूला से आप वर्क डन निकाल सकते हो। एक तो न्यूमेरिकल हमारा स्टेटली फ्रेम हो सकता है। सही बात है, आ रही बात समझ में? चलिए कॉन्सेप्चुअल बातचीत कर लेते हैं कि और कैसी कॉन्सेप्चुअल बातचीत यहाँ हो सकती है। तो देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी U दैट इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है माइनस PE cos थीटा। इफ आई राइट एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, सो cos 0 बिकम इक्वल टू 1, दैट मीन्स U बिकम इक्वल टू माइनस PE। If I write at theta equal to 90, cos 90 become 0, that means U become 0. If I write at theta equal to 180 degree, cos 180 become minus 1, that means U become equal to plus P. क्लियर? तो एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगा? 180 पर, यहाँ पर तो मैक्सिमम होगा, और मिनिमम कहाँ पर होगा? 0 पर, बिकॉज एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो साइन नेगेटिव है तो वो वैल्यू 0 से भी छोटी हो गई। तो यहाँ पर अगर 0 है तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और 180 है तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर 0 है तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और 180 है तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और 90 है तो पोटेंशियल एनर्जी अपना 0 होगा। Now your question is, we define types of equilibrium in work power energy chapter, and we generally study 3 types of equilibrium: stable, unstable and neutral. So now you explain me at what position dipole will carry stable equilibrium, at what position dipole will carry unstable equilibrium, and at what position dipole will carry neutral position. इन क्वेश्चंस के बारे में, इन कॉन्सेप्ट के बारे में आपको कुछ सोचना है, एंड विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट ऑन योर टेलीग्राम चैनल। तो इनके बारे में आप मुझे सोच के बताओगे, इनके बारे में आप मुझे इंफॉर्मेशन गैदर करके बताओगे कि क्या होगा। देन विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट इन नेक्स्ट वीडियो आल्सो। So if you have any query related to this data, so you can reach us on our Telegram channel. Clear? Copy this data, start solving questions related to electric potential. जो भी आप वर्कशीट, जो भी बुक आप सॉल्व कर रहे हो उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। Clear? So thank you so much for watching this video. Now I will continue next topic in next lecture. Thank you.